हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स का वो आया हुआ है किसका, एवरेज स्पीड का, और एवरेज हम लोग का बोल सकते हैं या एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड करने के लिए दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार है, वो पहला हाफ मतलब कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाना है। मान लिया जाए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं, दूसरे डिस्टेंस को हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को एक कार को कवर करना है और ये जो कार है वो दो हाफ में इस डिस्टेंस को पूरे तरीके से कंप्लीट करता है। पहला हाफ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे मान लिया जाए कार जो है ट्रैवल करते हुए ये एक पेट्रोल पंप पे पहुँचता है। तो जब ए से लेकर के पेट्रोल पंप जब तक ये कार पहुँचता है तो इस कार का स्पीड कितना रहता है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। लेकिन वही जब सेकंड इस हाफ में जब आता है, मतलब पेट्रोल पंप से जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जब निकलता है तो कार का स्पीड रहता है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग से यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड क्या था टोटल, मतलब कि टोटल हम लोग यहाँ पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कार का कितना होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जब भी एवरेज स्पीड का बात करें, एवरेज स्पीड जब भी कहीं निकालने के लिए दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि जितना भी टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। अब हम लोग को पहला चीज़ क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो डिस्टेंस का। तो हम लोग के पास डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं। सपोज डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं डी या एस, किसी से भी हम लोग डिनोट कर लेते हैं, एस से डिनोट कर लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोग को टाइम का ज़रूरत पड़ेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो हम लोग को टाइम कहाँ से मिलेगा, तो टाइम फाइंड करना है, ठीक है। अब टाइम का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जब हम लोग स्पीड डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग को टाइम का फार्मूला क्या बताया जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता है लेकिन स्पीड तो पता है। स्पीड हम लोग के पास दोनों दिया हुआ है, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो दोनों के डिस्टेंस के बीच पे, जैसे ए से लेकर के पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप से लेकर के बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टाइम टेकन है, कितना समय लगता है, वो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस हम लोगों ने पहले से एस सपोज करके रखा हुआ है और स्पीड हम लोग को पता ही है। तो टाइम 1 इसको हम लोग ले लेते हैं और एक टाइम 2 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे हाफ के लिए, ये जो दूसरा हाफ ट्रैवल हुआ तो इसमें कितना समय लग रहा है, इसको T2 ले लेते हैं और इसको T1 ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, इसका S है और इसका भी S डिस्टेंस है, ठीक। तो D/S, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस S बाय स्पीड कितना है पहला हाफ के लिए, तो 40। टाइम का यूनिट क्या होता है, आवर, तो आवर लगा दिए। इसमें डिस्टेंस सेकंड हाफ का कितना है, तो वो भी S है। स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हम लोग टाइम फाइंड कर रहे हैं तो ये h हो गया। मतलब ये S/40 आवर्स और S/60 आवर्स, ये हम लोग का दो टाइम पता चल गया, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। अब हम लोग को दूसरा चीज़ क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों पॉइंट पे, मतलब ए से लेकर के पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप से बी, दोनों पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, एस है और एस है। तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब हम लोग पहले निकाले लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग के पास गिवन है एस प्लस एस, ठीक है। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, S/40 प्लस S/60। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2S। इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम, 3 2 या 6, 6 5 या 30, 60, 120। इसका एलसीएम आ गया 120, 40 और 60 का। 40 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, तो 3S हो जाएगा। 60 में 2 टाइम्स में तो 2S हो जाएगा। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2S ऊपर में रह जाएगा, इन दोनों का सम 5S हो जाएगा।
और 120 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 120, ठीक है। अब ये s और ये s क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में 10 और 4 टाइम्स में 20। अब 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड पता कर सकते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी दिया रहता तो इस केस में हम लोग ध्यान देते कि कार कहीं रिटर्न तो नहीं आ रहा, रिटर्न आ रहा होता तो उसके डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ रहा था तो टोटल डिस्टेंस हम लोग पता कर लेते। डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हम लोग सपोज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग टाइम पता कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 टाइम मिलेगा, दोनों टाइम को सम कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। इसी तरीके से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं।